मेरा नाम रुखसार है। मेरा निकाह अगले महीने ही तय हुआ था, लेकिन अब रिश्ता टूट चुका था। क्योंकि सुबह फजर की अजान के साथ ही मेरी आंख खुल जाती थी और मेरी रोज़ाना की दिनचर्या भी शुरू हो जाती थी। लेकिन आज अजान की आवाज़ के बाद भी मैं बिस्तर से उठी नहीं। नींद तो खुल गई थी, परंतु बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर लेटे लेटे सीलिंग को निहारती रही। फिर जब बेचैनी होने लगी तो बेमन से बिस्तर से उठ गई। स्टोव पर चाय का पानी रखने के बाद बोझिल कदमों से अखबार लेने के लिए मेन गेट की तरफ चल दी। फर्श पर पड़ा अखबार उठाते ही मैं चौंक गई। पास ही एक सफ़ेद रंग का बंद लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर लिखा था, सिर्फ रुखसार दीदी को मिले। आगे पीछे ना कोई नाम ना कोई पता। डाकघर की सील भी नहीं थी। इतना तो तय था कि कोई व्यक्ति खुद यहाँ लिफाफा डालकर गया है, लेकिन कौन और क्यों? मैंने तुरंत लिफाफा खोलकर देखा तो एक चिट्ठी लिखी मिली। चिट्ठी हाथ में लेकर कुछ पल सोचती रही कि पढ़ूं या फेंक दूं। न जाने किसने लिखी है और इस तरह रहस्यमय तरीके से चिट्ठी भेजने का क्या मतलब? बिना पढ़े फेंक दी तो हजारों सवाल जहन में रह जाएंगे। एक झटके में मैंने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। प्यारी दीदी नमस्कार। मैं ही वो बदनसीब चोर हूँ जिसने 3 दिन पहले आपके घर में सेंधमारी कर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ किया है। मेरा पहली लाइन पढ़ते ही चेहरा गुस्से से तमतमा गया। पिछले 3 दिनों के दौरान हुआ घटनाक्रम तेजी से आंखों के सामने घूमने लगा। मैं जानता हूँ मेरा यह इकबाल जुर्म आपके गुस्से को 7वें आसमान पर ले जाएगा और थोड़ी हैरानी भी होगी कि एक चोर आपको चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहा है। आपका गुस्सा होना बेहद लाजमी भी है। आपकी जीवन भर की जमा पूंजी चुराकर मैंने आपके और आपके परिवार के हर सदस्य के सपनों का हरण किया है। कल यानी घटना के अगले दिन आपके घर में हुई चोरी की खबर अखबार में पढ़ी तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अफसोस भी बहुत हुआ। मेरी इस करतूत से आपकी शादी कैंसिल हो गई, जो अगले महीने होना तय थी। ऐसा लगा मानो जिस बहन की शादी का सपना मैं बरसों से देख रहा था, आज उसी बहन का नया संसार बसने से पहले खुद अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। जी हाँ रुखसार दीदी, मेरी एक बड़ी बहन है पूर्वी। परिवार में हम 3 लोग हैं, माँ, पूर्वी और मैं। अपना दुखड़ा सुनाने से पहले मैं कुछ कह देना चाहता हूँ। दरअसल मैं वैसा चोर नहीं हूँ जैसा आपने सोचा है। अपने ऐशो आराम या मेहनत से बचने के लिए मैंने ऐसा शर्मनाक और गैर कानूनी काम नहीं किया है। हाँ दीदी, मैं 12वीं पास हूँ और फिलहाल बेरोजगार हूँ। पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई और घरों में काम कर हम दोनों भाई बहन का लालन पालन किया और माँ के बलिदान व जुनून की बदौलत ही हम दोनों 12वीं तक पढ़ाई कर सके। फिलहाल किसी छोटी मोटी नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन काफ़ी चप्पलें घिसने के बाद भी नौकरी से महरूम हैं। बड़ी बहन की उम्र शादी के लायक हो चुकी है। उसकी आंखों में शादी को लेकर सजने वाले सपने मुझे साफ नजर आते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के चलते वह खामोश रहती है। मैंने और माँ ने बहुत प्रयास किए कि किसी तरह यहाँ वहाँ से पैसा उधार लेकर पूर्वी की शादी कर दें, लेकिन हर जगह दहेज और शादी कार्यक्रम के अच्छे इंतजाम की डिमांड हमें मजबूर करती रही। और फिर हम जैसे कि मदद भी करता कौन है। बेटी की शादी न होने से माँ भी दुखी रहने लगी है। माँ का दुख और बहन की घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसी जद्दोजहद के चलते मैंने चोरी जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देने का दुस्साहस कर डाला। करीब 10 दिन अलग अलग घरों की रेकी करने के बाद आपके सूने घर में चोरी करने का मौका मिला और आपके घर से लाखों का सामान चुरा लाया। मैं खुश था कि अब धूमधाम से पूर्वी का विवाह कर सकूंगा, उसके सपने पूरे हो जाएंगे। साफ है कि चोरी की बात मैंने ना तो माँ को बताई और ना ही बहन से जिक्र किया। हाँ, इतना भर जरूर कह दिया कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं। अच्छा लड़का देखना शुरू कर दो। शादी के लिए रुपए व गहनों का इंतज़ाम मैं किसी तरह कर लूँगा। माँ व बहन दोनों बहुत खुश हुए। इतने खुश हुए कि उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि बेटा इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से और कैसे करेगा। शादी की बात सुनकर तो पूर्वी का चेहरा शर्म और खुशी से दमक उठा था। उसकी खुशी देखकर मैं गदगद हो गया। पहली बार एहसास हुआ कि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाना कितना सुखद और मन को खुश करने वाला होता है। बहन की शादी कर हम दोनों माँ बेटे मानो चारों धाम के तीर्थ कर लेंगे, लेकिन क्या एक बहन की जिंदगी उजाड़ कर दूसरी बहन की खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं? आपकी आंखों से बहते आंसुओं से मेरी बहन के जीवन में कभी खुशियों की बारिश नहीं हो सकती दीदी। इंसान को इतना भी निर्दयी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी खुशियों के लिए दूसरों का घर संसार उजाड़ दे। पूर्वी के भाग्य में अगर शादी की खुशियाँ लिखी होंगी तो वह हर हाल में उसे मिलकर रहेंगी। बड़े बूढ़े कहते भी हैं कि भगवान ने सबकी जोड़ियाँ बनाकर ही नीचे भेजा है। मैंने सोच लिया था कि आपके सारे रुपए और एक एक जेवर आपको लौटा दूंगा। कल दिन भर सोचने के बाद मैंने सामान लौटाने का यह तरीका अपनाया है ताकि आपसे माफ़ी भी मांग सकूं।
हो सके तो मुझे माफ़ कर देना दीदी। मैंने आपका सारा सामान एक थैले में रख कर आपके घर के मेन गेट से टिका कर रख दिया है। जब तक आप सामान नहीं उठाएंगी मेरी नज़र उस पर जमी रहेगी, ताकि कोई और सामान न चुरा ले। मैं चिट्ठी हाथ में दबाए बहुत तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ी। एक झटके से दरवाज़ा खोला, थैला वहां रखा था। जल्दी से थैला उठाकर मैं अंदर ले आई, एकदम से बिस्तर पर पलट दिया। नोटों की सभी गड्डियां और एक एक जेवर सही सलामत। मेरी आंखों से आंसू और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने सारे पैसे और जेवर अपने दोनों हाथों में समेट कर चेहरे से लगा लिया। फिर अचानक मुझे चिट्ठी का ख्याल आया और एक बार फिर अचानक मैं दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाज़ा खोलकर मैंने चारों तरफ नज़रें फिराकर देखा। सुनी सड़क पर कोई भी नहीं दिखा। चिट्ठी अभी बाकी थी। आगे लिखा था, एक गुजारिश है दीदी, इंसानियत व कानून दोनों ही नज़रों से मैंने ऐसे अपराध को अंजाम दिया है और उसकी सज़ा भी कानून में तय है। एक ना एक दिन कानून के लंबे हाथ मुझ तक पहुँच ही जाएंगे। मेरे जेल जाने के बाद माँ और पूर्वी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि पुलिस में दर्ज चोरी का मुकदमा आप वापस ले लें, ताकि मैं पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपनी माँ व बहन की सेवा कर सकूँ, उनका सहारा बन सकूँ। नमस्कार। मैंने फौरन अपनी माँ व अन्य परिजनों को जगाकर सारा किस्सा सुनाया। उनके सामने जेवर व रुपए रख दिए। माँ को तो खुशी के मारे रो रो कर बुरा हाल हो गया। सभी ने भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया और ईमानदार चोर की इंसानियत पर मैंने सामान वापस मिलने की जानकारी पुलिस को देकर अपनी एफआईआर भी वापस ले ली। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।